और थ्योरम क्या है भाई, भी जो सीक्वेंस है उसकी जनरल टर्म ए एन, ठीक, सच दैट पहली कंडीशन राजे भी ए एन ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नंबर टू, लिमिट n approaches to infinity, n plus वंथ टर्म अपॉन nth टर्म, इसकी वैल्यू l, ठीक, एंड l क्या हो ग्रेटर देन वन। देन ठीक, क्या शो करना है भी सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज टू इंफिनिटी, ठीक है, ये शो करना है हमने। सीक्वेंस क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी इंफिनिटी पर। ठीक राजे, स्टेटमेंट समझ आ गया आपको? ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है राजे, तीन कंडीशंस है, तीनों का अपने ध्यान रखना है कि जनरल टर्म जो भी है सीक्वेंस की, उसकी सभी मतलब सीक्वेंस की सभी वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। n प्लस वंथ टर्म अपॉन nth टर्म पर लिमिट लगाने पर l आंसर आ रहा है और l ग्रेटर देन वन है। इस सिचुएशन में आपकी जो सीक्वेंस है वो डिवर्ज कर जाएगी इंफिनिटी पर। ओके, ये लिख लिया आपने राजे, स्टेटमेंट लिख लिया आपने? ठीक है, ये है राजे वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सिलेबस की। ओके, तो देखते राजे नेक्स्ट इसका प्रूफ। तो स्टेप वन राजे, क्योंकि एल जो है वो ग्रेटर देन वन दिया गया है ना। देखो एल क्या है ग्रेटर देन वन, भी सपोज एल की वैल्यू यहां पर, ठीक है, सपोज एल यहां पर है, सपोज एल की वैल्यू है पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं, वन से आगे है ना राजे, 1.2 मान लो सपोज, ठीक, मतलब मैं ये रफ रफ में मान रहा हूं, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से रफली मैंने रफ में सपोज किया है, ठीक। तो आप राजे खुद सोचो, देयरफॉर वी कैन सिलेक्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन क्या होगा ग्रेटर देन वन। ये स्टेप समझने वाला है राजे भाई। अगर आपका एल ग्रेटर देन वन है तो हम राजे कोई ऐसा छोटा नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं एप्सिलॉन, जिसको एल में से माइनस करोगे तब भी वो चीज क्या होगी राजे ग्रेटर देन वन ही रहेगी। तो यहां पर जैसे मैं क्या एप्सिलॉन सिलेक्ट कर सकता हूँ, आप बताओ राजे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? और ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है भी एल माइनस एप्सिलॉन अभी भी ग्रेटर देन वन ही रहे। हाँ जी, कोई है राजे आपके दिमाग में एप्सिलॉन, ऐसा एप्सिलॉन? पॉइंट वन ले लो, वेरी गुड, पॉइंट वन ले लें, अभी भी माइनस करने पर एल में से अभी भी ये नंबर ग्रेटर देन वन रहेगा, ठीक है। तो आप राजा ऐसा एक एप्सिलॉन सिलेक्ट कर सकते हो जो एल में से माइनस करने पर अभी भी वो नंबर ग्रेटर देन वन रहेगा, ठीक। सेकंड स्टेप, अच्छा, आपको राजे जो लिमिट है, एक लिमिट दे रखी है स्टेटमेंट में भी, ये इसकी वैल्यू एल है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है एल। तो मैं आपको अगर बता दूं भी लिमिट, लिमिट की क्या डेफिनेशन आ जाए, अगर आपको दे रखा है ना भी nth टर्म की लिमिट एल है, तो इसका मतलब क्या है भी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन,
ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक, तो यहां पर आज हम कह सकते हैं फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exist m belongs to natural number such that किनका राजे डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आएगा, n प्लस वंथ टर्म अपॉन nth टर्म माइनस n। ठीक, तो इसके बाद राजे अगर मैं मोड को ओपन करूं, ठीक है, मोड को ओपन करने का फॉर्मूला राजे क्या है, मोड x लेस देन और इक्वल टू a। ठीक, या यहां पर मोड x लेस देन a, इसका एक फॉर्मूला है आपको पता हो भाई, क्या लिखा जा सकता है, x लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो ऐसे लिख सकते हैं भी, n प्लस वंथ टर्म अपॉन nth टर्म माइनस l लाइज लाइंग बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। यहां तक बताओ रजे, क्लियर आपको ये वाला स्टेप? ठीक है, वी कॉल इट स्टेप नंबर 2, वी कॉल इट स्टेप नंबर 2। ठीक, तो ये आ चुका है हमारे पास, ये इन इक्वेशन आ चुकी है। ठीक, अब मैं राजे ऐड करूंगा एल ऑन, ऐड एल ऑन ऑल साइड्स। ठीक, तो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन n प्लस वंथ टर्म अपॉन nth टर्म लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ठीक, यहां तक राजे नोट कर लिया आपने, साथ साथ में नोट कर रहे हो आप? ओके, तो आप क्या करो राजे, आप सिर्फ इसको पकड़ लो। ठीक है, ये आप सिर्फ ये वाली पकड़ लो, n प्लस वंथ टर्म अपॉन nth टर्म ग्रेटर देन, इसको k बोल दो, इस वाले भाई साहब का एक नाम रख दो, इसको हम k कॉल करेंगे। ठीक, वेयर वेयर k क्या है, l माइनस एप्सिलॉन, एंड ये क्या है भाई, ग्रेटर देन 1। k क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक, यहां तक नोट कर लिया आपने? ओके, सो अब राजे हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है भाई, n प्लस वंथ टर्म अपॉन nth टर्म, इसको मैं स्टेप नंबर 3 बोलने जा रहा हूं, ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक, तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो हम कौन सी वैल्यूज फिल कर सकते हैं, हम m वैल्यू फिल कर सकते हैं, m प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, m से बड़ी वैल्यूज फिल कर सकते हैं। ठीक, तो मैं n की वैल्यू राजे m पुट करूं, ठीक, क्या आएगा, m प्लस वंथ टर्म। ठीक है, मैं थोड़ा साफ साफ लिखूं इसे, m प्लस वंथ टर्म अपॉन mth टर्म ग्रेटर देन k। ठीक, और अगर मैं n की वैल्यू राजे m प्लस 1 पुट करूं, तब क्या आएगा राजे, m प्लस टूथ टर्म अपॉन m प्लस वंथ टर्म ग्रेटर देन k। ठीक, और अगर मैं राजे n की वैल्यू क्या पुट करूं, m प्लस 3 पुट करूं। अच्छा, ये वाली वैल्यू का कैसे आई थी, n की वैल्यू m प्लस 1, सॉरी m m पुट करके, है ना, और ये वाली वैल्यू कैसे आई, n की वैल्यू m प्लस 1 पुट करके। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी आप जल्दी जल्दी। ओके, फिर अजय मैं n की वैल्यू m प्लस 2 अगर पुट करूं, ठीक, तो क्या बन जाएगा, m प्लस थर्ड टर्म अपॉन m प्लस 2 सेकेंड टर्म ग्रेटर देन के। ठीक, और ये राजा प्रोसेस चलता रहेगा, हम लास्ट कहां तक पुट करेंगे, ये चलता जाएगा n माइनस 1 तक।
ये कहां तक पुट करना है हमने, n-1 तक। ठीक, तो ये मैं जब n-1 पुट करूंगा, n की जगह पर n-1, ठीक, क्या आएगा, nth टर्म अपॉन n-1 टर्म ग्रेटर देन k। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी आप जल्दी। ओके, तो अब राजे हम क्या करेंगे, ये यहां तक हो चुका है, 3 स्टेप है ना। तो हम चौथे स्टेप में, ये समझने वाला है ध्यान से, चौथे स्टेप में हम ये इन सभी को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग अबव ऑल इन इक्वेशंस। ठीक, तो शुरू कहां से किया था राजे, n+1, नहीं, एक मिनट राजे, शुरू कहां से किया था हमने, m+1 टर्म अपॉन mth टर्म। ठीक, ये वाली थी राजे ग्रेटर देन k। फिर नेक्स्ट राजे m+2 टर्म अपॉन m+1 टर्म, ये भी क्या थी राजे, ग्रेटर देन k। इसके बाद आई राजे m+3 टर्म अपॉन m+2 टर्म, ये भी क्या थी भाई, ग्रेटर देन k। ठीक है, फिर लास्ट में राजे क्या आया, nth टर्म अपॉन n-1 टर्म, ये भी राजे क्या थी, ग्रेटर देन k। ये लिख लो भी जल्दी जल्दी आप। ओके, ये ध्यान से समझना राजे। अब ये इस तरह से कैंसल हो रही हैं टर्म्स, ये देखो, ये दोनों कैंसल। ओके, फिर ये वाली कैंसल। ठीक, फिर ये वाली कैंसल हो जाएंगी। अच्छा, लास्ट वाले टर्म ध्यान से देखो राजे, वो ए से ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा, न्यूमिनेटर में क्या बचेगा ये बता दो। नहीं, ये वाली टर्म किसी से कैंसिल होगी नहीं ना राजे। चेक करो, nth टर्म किसी से कैंसिल होगी, यस और नो, नहीं कैंसिल होगी। ओके, डिनोमिनेटर में क्या बचा, हाँ जी, mth टर्म बची। ओके, अब अब राइट हैंड साइड का पंगा है ना, ये तो पता ही नहीं 5 बार के लिखा है कि 10 बार लिखा है कि 100 बार लिखा है, जितनी बार लिखा है उतनी पावर आ जाएगी के की। अब ये पता नहीं कितनी बार लिखा है ना, ये नहीं पता। ठीक है, तो कैसे पता चल सकता है राजे, जितनी जितनी इन इक्वेशंस मल्टीप्लाई हुई हैं उतने ही के होंगे, यस और नो। जितनी इन इक्वेशन मल्टीप्लाई उतने के होंगे। ओके, क्योंकि सभी इन इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर क्या था, के था। सभी इन इक्वेशन में क्या था राजे, राइट हैंड साइड पर के था। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, आपने पुट क्या किया था, आपने शुरू कहां से किया था, m से, फिर m+1, फिर m प्लस, यहाँ पे 2 होगा। ठीक, फिर m+2, फिर m+3, और लास्ट में राजे आपने कहां पर गाड़ी रोकी, n-1, n-1 पर। ओके, कहां पर गाड़ी रुकी, n-1 पर। ठीक, तो आपको राजे मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक याद रखना राजे, ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है पता करने की, ठीक है, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर याद रखना राजे, माइनस स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगी राजे आपको ट्रिक, लास्ट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर +1, इतनी इन इक्वेशन है भैया। ठीक है, मैं आपको कोई लंबी चौड़ी नहीं बात समझाऊंगा, ये सीधा ट्रिक बता रहा हूँ, लास्ट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर +1। अब देखो राजे, लास्ट नंबर क्या था आपका राजे,
ये था लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या था भाई, n-1। ओके, ठीक। स्टार्टिंग कहां से की थी भाई? m से स्टार्टिंग हुई थी। ओके, ठीक। तो ये मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। लास्ट नंबर क्या था भाई, n-1। स्टार्टिंग नंबर क्या था भाई, m। और साथ में क्या करना है अपने, +1। इतनी k की पावर आएगी, ये k की पावर आएगी इतनी। ठीक है, k की पावर कितनी आएगी राजे, लास्ट नंबर, ठीक, प्लस माइनस स्टार्टिंग नंबर +1। ओके, ट्रिक समझ आ गई राजे? ठीक है, देखो k की पावर 10 लिखूंगा अगर 10 इन इक्वेशंस मल्टीप्लाई हो। अब पता नहीं कितनी इन इक्वेशन मल्टीप्लाई हुई है, वो पता करने का तरीका क्या है भी, 10 इन इक्वेशन थी कि 20 थी कि 40 थी, वो है ट्रिक क्या है, लास्ट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर +1। ओके, तो ये देखो राजे, ये कितना, कितनी पावर आ रही है के की कितनी पावर आ रही है, n-m। ये क्लियर है आपको राजे? ओके, तो ये ट्रिक नहीं मिलेगी राजा आपको, बहुत बहुत रेयर आपको किसी बुक में मिल जाए। और ये, ठीक है, आपको आपके कॉलेज बुक में नहीं समझाया हुआ भी k की पावर n-m कैसे आया। ओके, आपको पता है ये ट्रिक है, स्टार्टिंग नंबर माइनस लास्ट नंबर, सॉरी लास्ट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर +1। ठीक, तो ये जो है ना, ये वाली, ये इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर दो। ओके, एंड इसे इसे तोड़ के लिखो। इसे हम तोड़ के लिखेंगे, इसे मैं लिखूंगा k की पावर n अपॉन k की पावर m। ठीक, यहां तक लिख लो भी फटाफट। अच्छा, लास्ट पेज ओपन करो। लास्ट पेज लिख लिया था आपने? ओके, ये भी लिख लिया? ओके, तो यहां पर क्या है भाई, nth टर्म ग्रेटर देन k की पावर n, mth टर्म अपॉन k की पावर m। ठीक, तो अगर मैं राजे चेक करूं, ठीक है, कितने स्टेप हो चुके हैं यहां तक, 4 है ना? तो इसे मैं अब पांचवा स्टेप बोलता हूं, पांचवा स्टेप। अच्छा, k ग्रेटर देन 1, अगर k ग्रेटर देन 1 है, ठीक, देन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, याद है राजा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी थी आपने? बताओ फिर भी, k ग्रेटर देन 1 के लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज और डिवर्ज और ऑसिलेट। तीनों में क्या क्या होगा राजे, डिवर्ज, कन्वर्ज और ऑसिलेट। ठीक, तो भाई सबसे पहला केस राजे, सबसे पहला केस था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, वो है इसमें डिवर्ज कर। यस, हाँ जी, कुछ पूछना राजे आपने? ओके, तो भाई ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो हमने एक रिजल्ट किया था अभी, के ग्रेटर देन 1 के लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिवर्ज करती है। कहां पर डिवर्ज करेगी राजे, +∞ पर। भाई अगर ये डिवर्ज कर रही है, ठीक, तो ये वाली भी डिवर्ज करेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है ना राजे, इसको मल्टी, ये प्लस मतलब ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक, जैसे मैं आपको एक रफ में बताऊं, रफ में थोड़ा सा समझाऊं। अच्छा, ये बताओ, ये वाली सीक्वेंस करेगी राजे कन्वर्ज या डिवर्ज, दोनों में से कुछ एक करेगी? ये करेगी।
डाइवर्ज करेगी, वेरी गुड। और अगर मैं इसके साथ राजा कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 15/7, अगर मैं सभी टर्म्स के साथ 15/7 मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो अभी भी ये क्या कर रही है, सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है। देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना राजे, पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से डाइवर्जेंस पर फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो इस वाले में क्या है राजे, जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया mth टर्म अपॉन k रेज टू पावर, अभी भी ये डाइवर्ज कर रही है। ठीक, तो अब ये सोच के बताओ राजे, भी अगर ये चीज डाइवर्ज कर रही है, अगर ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, देन nth, ये nth टर्म वाली सीक्वेंस क्या करेगी, ये भी डाइवर्ज कर जाएगी। अच्छा, कारण क्यों कर गई, क्यों कर गई भाई डाइवर्ज, बिकॉज nth टर्म क्या है, ग्रेटर देन k रेज टू पावर n अपॉन mth टर्म अपॉन k रेज टू पावर m। अब राजे खुद सोचो भी ये चीज किस तरफ जा रही है, ये चीज किस तरफ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ये वाली चीज। ओके, तो बड़े वाला नंबर जो इससे ग्रेटर है, तो ये भी किस तरफ जाएगा राजे, अगर ये राजे, अगर ये इन्फिनिटी है तो बड़े वाला नंबर क्या, वो भी इन्फिनिटी होगा राजे, nth टर्म भी तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी फिर। ठीक है, nth टर्म भी क्या जाएगी राजे, वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो ये समझ आ गया राजे, ये वाला कंसेप्ट। ओके, तो हमने क्या शो करना था, अभी सीक्वेंस है डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला समझ आ गया आपको। ठीक है, विच कंप्लीट्स द प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक, दोबारा से देख लो राजे, यहाँ ये नोट कर लो पहले, आप ये वाला पेज नोट कर लो। ओके, पहला स्टेप राजे, पहले स्टेप को ध्यान से देखो दोबारा। ठीक है, स्टेटमेंट भी दोबारा से बताता हूँ राजे, nth सीक्वेंस, nth टर्म वाली सीक्वेंस, सारी की सारी टर्म ग्रेटर देन जीरो, n प्लस वन अपॉन nth टर्म पर लिमिट लगाने पर l आंसर आ रहा है, l ग्रेटर देन वन है, शो करना है ये चीज डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, सीक्वेंस डिवर्ज ही करेगी, ये शो करना है। तो पहला स्टेप क्या था राजे, एल ग्रेटर देन वन, तो दिमाग में कोई रफ रफ में कोई नंबर सोच लो ग्रेटर देन वन, मैंने सोच लिया 1.2, तो मैं कुछ ऐसा एप्सिलॉन ले सकता हूं जो माइनस करने पर अभी भी नंबर क्या रहेगा, ग्रेटर देन वन। तो सपोज यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन आ गया, अभी भी ग्रेटर देन वन है, हम ऐसा कोई एप्सिलॉन ढूंढ सकते हैं। ओके, हर केस में। तो अब राजे मैं आपको सेकंड स्टेप पे ले चलूं, है ना। सेकंड स्टेप में क्या था भी, अगर अगर ये लिमिट की डेफिनेशन है भी ए एन में से एल माइनस करोगे लेस देन एप्सिलॉन आएगा, तो हमारे वाले केस में ये चीज होगी भी एन प्लस वन टर्म अपॉन nth टर्म माइनस एल का मोड क्या आएगा राजे, लेस देन एप्सिलॉन। फिर मैंने मोड का फॉर्मूला लगाया, इसे ओपन कर लिया। ओके, दोनों तरफ क्या ऐड किया मैंने, दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, एल ऐड कर दिया। ओके, एल ऐड कर दिया दोनों तरफ। तो उसके ऐड करने के बाद राजे हमने कौन सी चीज को पकड़ लिया, ठीक है, फर्स्ट वाली को, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है राजे, सिर्फ इसको पकड़ लिया, और काम इजी करने के लिए एल माइनस एप्सिलॉन को नाम दे दिया के। ठीक, और के क्या है, के क्या है, ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, व्हाट इज के, इट इज ग्रेटर देन वन। ओके, पर किन वैल्यूज के लिए राजे, एम, किन वैल्यूज के लिए, इन वैल्यूज के लिए, एम से आगे जितनी भी वैल्यूज है उन सब के लिए। तो मैंने एक एक करके राजे एम पुट किया, एम प्लस वन पुट किया, एम प्लस टू पुट किया, लास्ट में गाड़ी कहां पर रुकनी, रुकेगी आपकी,
ये पुट करने वाली गाड़ी कहाँ पे रुकेगी? n-1 पर। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है? n-1, स्टार्टिंग नंबर क्या है? m। ठीक। और ये पुट करने के बाद राजे इन सभी इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो राजे काफी कैंसलेशन हुई, काफी टर्म्स कैंसिल होगी, ओनली न्यूमिनेटर में भी एक टर्म बची, डिनोमिनेटर में भी एक। राइट हैंड साइड पर राजे के मल्टीप्लाई हुआ, पता नहीं कितनी बार था, मैंने आपको ट्रिक बता दी, लास्ट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर प्लस 1। ओके, तो उतनी बार के मल्टीप्लाई हुआ है तो उतनी के की पावर आ जाएगी। तो यहां से राजे हमने एक रिजल्ट बना लिया भी, ये nth टर्म क्या है इस नंबर से ग्रेटर, के की पावर n इंटू mth अपॉन के रेज टू पावर m। तो अगर k ग्रेटर देन 1 है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रूल कहता है भी k की पावर n क्या करेगा? डिवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पर। तो इसके साथ अगर मैंने कुछ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी ये डिवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पर। ठीक। तो अगर ये चीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, के की पावर n अपॉन mth टर्म अपॉन के रेज टू पावर m, अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो इसके इससे बड़ी वाली चीज वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, वो भी डिवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पर। ठीक। तो ये बताओ राजा, ये क्लियर है थ्योरम? आपको समझ आ गई? ओके। ठीक है राजे, आज के लिए राजे इतना ही, आप इस थ्योरम को अच्छे से करो। ठीक। मैं राजे एक दिन में दो दो थ्योरम्स है ना अगर करवा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर है आप एक ही थ्योरम करो और उसको अच्छे से करो। ठीक। ओके राजे, इसको आप अच्छे से करना राजे, कुछ देख लेंगे राजे, आप इसका टेस्ट रख लेंगे इस थ्योरम का। ओके। ओके। ओके, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ राजे। ओके।